जैन साथियों, आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। आज यदि मेरे भाई बहन जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए यह सेशन मैं दावे के साथ कह सकता हूं रामबाण होने के लिए जा रहा है। क्यों? इस सेशन से आपको 5 क्वेश्चन आपकी पुलिस की परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था तो पुलिस विभाग से, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग से 5 क्वेश्चन आए हुए, 5 से 7 क्वेश्चन आए हुए थे। और मैं आपसे कहूंगा कि इस सेशन को कंप्लीट देख लीजिए। इस सेशन का नाम है पुलिस विभाग जीके जनरल या जनरल एविडेंस। यहां से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसे बारीकी से देखिए। आपका एग्जाम कल है और ये मतलब एक दिन पहले आपके लिए मैं जानता हूं रामबाण सिद्ध हो सकता है। बशर्ते सेशन को पूरा देखें, कंप्लीट देखें और मित्र 2 से 3 बार जरूर देखें, ताकि आप जब कल एग्जाम देने के लिए जाएं तो वो क्वेश्चन आपको याद हो जाएं। बगैर देरी की ओर आप लोग चलते हैं सेशन की ओर। लेकिन मेरी गुजारिश आपसे यह है कि सेशन पे नई हो तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर मैं जीएस के सारे विषय बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं। करंट अफेयर आपको गिफ्ट में देता हूं। हिंदी और रीजनिंग जैसे आपको जो सेशन है इसी प्लेटफॉर्म पर फ्री मिलेंगे। मित्र, सेशन ये अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए और मुझे अपना भाई मानते हैं तो 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। पूछा यह गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसका आदर्श वाक्य क्या है, यह पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, तो ध्यान रखना। इसका जो पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस है जिसे यूपीपी कहते हैं, इसका आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या है मेरे भाई, तो बता दीजिएगा कि यह आदर्श वाक्य, ये मोटो है। क्या है? मोटो है। आप लोग बता दीजिए ये क्या है? मोटो है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। मित्र, आपको 100% ये सब चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपना एंथम सॉन्ग्स लॉन्च कब लॉन्च किया है, ये पूछा गया है। और अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है मित्र, यूपीएसआई में क्वेश्चन आया हुआ था ये, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये 2023 में लॉन्च किया है। कब किया है? 2023 में लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपना एंथम सॉन्ग्स लॉन्च कब किया है, तो बताइए। 2023 में लॉन्च किया। इसे बार बार इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से याद हो जाए। आगे ध्यान दीजिएगा। इसी के बारे में बताता हूं, आपको बताना चाहता हूं। जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसका जो सॉन्ग्स है, एंथम सॉन्ग्स है, वो 16 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था। और इस गाने को रितेश रजवाड़ ने, किसने? रितेश रजवाड़ ने लिखा था। और ये गाया किसने था? तो कुंवर आसिफ ने गाया था। किसने? कुंवर आसिफ ने गाया था। आप इन दोनों बातों को ध्यान रखेंगे। ये दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 5 बार इस पे स्टार लगा लीजिए ये दोनों फैक्टों पे, क्योंकि ये दोनों फैक्ट आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं, मेरा दावा है कि देखने के लिए जरूर मिलेंगी कि जो उत्तर प्रदेश का जो सॉन्ग्स है उसे लिखा किसने है और गाया किसने है। दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। इन दोनों बातों को आप याद रखना। इसको लिखा किसने है, तो रितेश रजवाड़ा ने लिखा है। और जब गाया किसने है, कुंवर आसिफ ने गाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया था, यह पूछा गया है। कि जो भारत है, इंडिया है, भारत का अपना पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला गया था, तो ध्यान रखना ये उत्तर प्रदेश में खोला गया मेरे भाई। किसमें? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। कहां पर? ग्रेटर नोएडा में खोला गया था। आप लोग याद रखना, ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। रखिए अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली को कब लागू किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। ये क्वेश्चन है वो एग्जाम में आया हुआ है। आप इन सब क्वेश्चन को बारीकी से देखते जाएं। मैंने आपसे कहा है आपको इस सेशन से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन है मित्र, प्लस सेशन है ये। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को कब लागू किया था, यह पूछा गया है। तो 2022 में लागू किया था। कब किया था? 2022 में लागू किया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। कब लागू किया था? तो 2022 में लागू किया था। पूछा गया है किसी राज्य में पुलिस में सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है। यदि मित्र अलग अलग राज्यों में अलग अलग ये पद होते हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम हैं वो देने के लिए जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में
पुलिस का सबसे ऊंचा पद है वो डीजीपी का है। किसका? डीजीपी का है, आप लोग याद रखेंगे। अब आप ये कहेंगे कि डीजीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो डीजीपी की फुल फॉर्म मित्र ये क्वेश्चन में दी हुई है, पूछा गया है कि डीजीपी की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या होती है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होती है, आप लोग याद रखना। ये राज्य में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है डीजीपी। ठीक है, आगे चलते हैं। पुलिस के लोगों का रंग क्या है? जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसके लोगों का रंग क्या है, ये पूछा। लोगो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, ये लोगो है उत्तर प्रदेश पुलिस का है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ भी है उत्तर प्रदेश पुलिस। इसमें 2 मछलियां हैं और अशोक स्तंभ का ये चिन्ह है। तो ये इसका रंग कैसा है? ऊपर लाल है और नीचे कैसा है? नीला है। गहरा लाल और गहरा नीला इसका लोगो है, आप लोग याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है भारतीय पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस शब्द को परिभाषित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मित्र। यूपीएसआई, किसमें बच्चा? यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना। और आपको ये क्वेश्चन आपका जो पुलिस का एग्जाम होगा वहां देखने के लिए आपको निश्चित मिलेगा। तो मित्र, जो भारतीय पुलिस अधिनियम है वो किस, इसमें कौन सी धारा में पुलिस शब्द को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। तो बताइए, पुलिस अधिनियम 1961 की धारा फर्स्ट है उसमें परिभाषित किया गया है। किसमें? पुलिस अधिनियम 1861 है, 1961 मत लगा देना, गलत हो जाएगा मेरे भाई। 1861 की धारा कौन सी है? पहली धारा है। कौन सी? पहली धारा फर्स्ट, 1861 और धारा फर्स्ट में पुलिस शब्द को क्या किया गया है मेरे भाई? परिभाषित किया गया है। आप लोग बेहतरीन तरीके से इन बातों को जान लीजिए। और आपसे फिर कहूंगा 1 से 2 बार इस सेशन को देख लें ताकि आपको किसी प्रकार की यहां से 5 नंबर गेन करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। एक बात ध्यान रखिए, 1 नंबर 1 प्रश्न की इंपोर्टेंस बहुत बड़ी होती है। इस सेशन से आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन हो सकता है ये आपको वर्दी पहना दें। हो सकता है कि मेरा ये सेशन आपको 100% रामबाण सिद्ध हो सके, इसके माध्यम से आप वर्दी पहन सकें। तो इस बात को ध्यान रखिए मित्र। लेकिन गुजारिश आपसे मेरी इतनी कहूंगा कि मैं आपके लिए इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहा हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और चैनल को पूरा देखिए, सेशन को पूरा देखिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। आगे चलते हैं। भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 में कुल कितनी धाराएं थी? कुल कितनी धाराएं थी? तो आप लोग ध्यान रखना, 47 धाराएं थी। कितनी? 47 धाराएं थी, याद रखना। जो भारत पुलिस अधिनियम 1861 था, इसमें धारा फर्स्ट में क्या किया गया था? पुलिस शब्द को परिभाषित किया गया था। इसमें धाराएं कितनी हैं? तो 47 है। बिल्कुल नहीं भूलेंगे, कितनी है? 47 है, आप लोग याद रखना मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जैसे अगर पूछा जाए कि पुलिस विभाग में कुल कितने पदाधिकारी होते हैं, पुलिस विभाग में कितने पदाधिकारी होते हैं, तो ध्यान रखना 16 होते हैं। सबसे बड़ा पद किसका होता है? तो डीजीपी का होता है, जिसे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं। ठीक है, और सबसे छोटा पद होता है वो पुलिस कांस्टेबल का होता है। किसका होता है? पुलिस कांस्टेबल का होता है, आप लोग याद रखना। सबसे ऊंचा पद किसका होता है? डायरेक्टर जनरल, से डीजीपी कहा जाता है, उसका होता है महानिर्देशक। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? महानिर्देशक का होता है। और सबसे बड़ा पद है। और सबसे छोटा पद किसका है? तो जिसे हम पुलिस कांस्टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? पुलिस कांस्टेबल कहते हैं। ये इस तरह 16 इसमें पदाधिकारी होते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पुलिस में सबसे छोटा पद किसका होता है? जैसे मैंने जस्ट आपको बताया, कांस्टेबल का होता है। किसका होता है? कांस्टेबल का होता है, आप लोग याद रखना। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। पूछा गया राज्य स्तर पर सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? राज्य स्तर पर, तो मैंने आपको जस्ट अभी आपको बताया था कि राज्य स्तर पर सबसे बड़ा जो पुलिस विभाग का अधिकारी होता है वो कौन सा होता है? वो पुलिस महानिदेशक होता है। कौन होता है? पुलिस महानिदेशक होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया मित्र। अगला क्या है? राष्ट्रपति पुलिस पदक कब अस्तित्व में आया? आपको पता है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को राष्ट्रपति क्या करते हैं ना, जो भी पुलिस का अधिकारी होता है जिसने अच्छा वर्क किया है उसे क्या करते हैं कि उसे पदक देते हैं। तो ये अस्तित्व में कब से आया? तो बता दीजिए। राष्ट्रपति पुलिस पदक है वह
1951 से, 91 नहीं है, 51 है, 1 मार्च 1951 से ये अस्तित्व में आया था। आप लोग याद रखना, ए ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चा। आगे ध्यान दीजिए, पुलिस विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं जानता हूं सभी लोग जानते होंगे। जितने भी राज्य हैं या यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें जितनी पुलिस है वो हमेशा गृह मंत्रालय के अधीन आती है। किसके तहत? गृह मंत्रालय के अधीन आती है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है मेरे भाई, वह लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में। पहले प्रयागराज था, वर्तमान समय में कहां पर है? लखनऊ में। और आपको ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसे सिग्नेचर बिल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्नेचर बिल्डिंग। क्या कहते हैं? सिग्नेचर बिल्डिंग कहते हैं। तो यूपी पुलिस का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में सिग्नेचर बिल्डिंग में है। कहां पर है? सिग्नेचर बिल्डिंग में। इस बात को भी ध्यान रखना बच्चा। आगे ध्यान दीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहां है? एक बात बताएं, ये राष्ट्रीय स्तर की है, भारतीय स्तर की है, नेशनल लेवल की है, राष्ट्रीय वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। तो बताइएगा, ये मोस्टली जो संस्था है जिसमें आईपीएसओं की ट्रेनिंग दी जाती है, जो इंडियन पुलिस सर्विस की जो पदाधिकारी होते हैं, जो सेलेक्ट होके जाते हैं, उनको क्या की जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो बताइए, हैदराबाद में। ठीक है, कहां पर है? हैदराबाद में। आप लोग याद रखना, बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला, केंद्रीय पुलिस परीक्षण अकादमी कहां पर है? तो ध्यान रखना, यह केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है मेरे भाई, पूछा जाता है भोपाल में है। कहां पर है? भोपाल में है। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला, इंटरपोल संगठन निम्न में से क्या कार्य करता है? जो इंटरपोल संगठन है ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है मेरे भाई। कैसा है? अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसका वर्क क्या है ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय अपराधों पर नियंत्रण करना, सीमा पर पुलिस का सहयोग करना, अंतरराष्ट्रीय अपराधों का सामना करने वाले संगठनों की मदद करना, अर्थात इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे जो इंटरपोल है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है वो फ्रांस में है, और फ्रांस के लियोन शहर में है। ठीक है, जरा देख लीजिएगा, पूछा जाए कि इंटरपोल जो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस बल है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो बताइए, फ्रांस के लियोन शहर में। कहां पर? लियोन शहर में। आप लोग याद रखना, पूछा जा सकता है मेरे भाई। आगे ध्यान दीजिए, अच्छा, जो इंटरपोल है, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस के नाम से इसे हिंदी में जाना जाता है। इसकी स्थापना है वो 1923 में हुई है। मैंने हेडक्वार्टर आपको बता दिया, लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान समय में 195 इसमें कंट्री शामिल है संगठन में, और भारत इसका मेंबर कब बना था? तो 1949 को बना था। कब बना था? 1949 को बना हुआ था बच्चों। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो मैं जानता हूं इमेज से ही आपको दिखाई दे रहा है। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो आपको ये दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है? 2 मछलियां हैं। तो आप लोग इसमें डी ऑप्शन लगाएंगे। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रतीक चिन्ह में कितनी मछलियों की आकृति है? तो 2 मछलियों की। किसकी? 2 मछलियों की आकृति है, जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है। आगे ध्यान दीजिए, यूपी पुलिस का नारा क्या है? फैक्ट अच्छा है भाई मित्र, याद कर लेना। जो यूपी पुलिस है इसका नारा क्या है ये पूछा गया है। ये पूछा गया है, तो ध्यान रखना, आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। हालांकि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। यूपी पुलिस का जो नारा है वो आपकी सुरक्षा और हमारा संकल्प, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या है? नारा है बच्चों। अच्छा, पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं? पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं ये पूछा गया है। तो पुलिस को हिंदी में मित्र आरक्षी भी कहते हैं, या आरक्षक भी कहते हैं, राजकीय जनरक्षक भी कहते हैं, कोतवाल भी कहते हैं। अर्थात इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन आज के बाद जान जाइए, जो पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आरक्षी कहते हैं या आरक्षक कहते हैं। राजकीय जनरक्षक भी कहा जाता है, कोतवाल भी कहा जाता है। इसलिए डी इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी? वेस्ट क्वेश्चन है।
उत्तर प्रदेश पुलिस की जो स्थापना है मेरे भाई वो कब हुई थी, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना 1863 को हुई थी, और वहां पर आपको 1963 भी लिखा होगा। आप जल्दबाजी में 1963 कर देंगे तो गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। अगर आप बिल्कुल देखिए, मेरी आपसे गुजारिश है, आप जब भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो सबसे पहले आपका वर्क ये होना चाहिए कि जो OMR शीट है उसको ठीक तरीके से फिल करें। बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो बहुत कुछ जानते हैं लेकिन OMR शीट में गलती करने के कारण उनकी जो OMR शीट है वो नहीं जचेगी और वो इस प्रतियोगी परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। ध्यान रखना, इस दौर से बाहर हो जाएंगे। मेरी गुजारिश आपसे यही है कि इस बार आप जो पेपर हो आएगा, सबसे पहले पेपर में जो OMR शीट हो उसे ठीक तरीके से बने। ABCD जो भी सीरीज है उसको ठीक तरीके से भरे, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जिस तरीके से भरे जाए उसको सीरीज को बेस्ट तरीके से भरे, गोला बिल्कुल अच्छी तरीके से उसे काला करें। और प्रश्न अगर आप लगाते हैं तो उसको ठीक तरीके से पढ़ें, उसके ऑप्शनों को ठीक तरीके से पढ़ें। जल्दबाजी में जैसे इस क्वेश्चन को आ गया कि भारतीय उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी, तो 1963 भी होगा और 1863 भी होगा। आप जल्दबाजी में आपने लास्ट का शब्द देख लिया, 63 देख लिया अक्षर, और उसमें आपने लगा दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पूरा देखें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 1863 है, ठीक है, न कि 1963। आगे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई थी? किस अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई थी? तो हुई कब थी? तो जब हुई थी तो 1863 में हुई थी। ये तो मैंने आपको जस्ट बताया था। लेकिन किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो पुलिस अधिनियम 1861 के तहत। पुलिस अधिनियम 1861 के तहत की गई थी, आप लोग याद रखना। स्थापना कब हुई थी? तो 1863 में हुई है। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब 1863 में 1861 में उस समय भारत का वायसराय कौन था? आप मुझे ये बताएंगे। जिस समय उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। यार आपकी रियल तैयारी है तो मैं जान जाऊंगा कि आप एग्जाम में बहुत बेहतर करके आ सकते हैं। आगे देखिएगा, फैक्ट अच्छा से याद रख लेना। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना वो किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो 1861 में। कब हुई थी? 1863 में। दोनों बात याद रखेंगे। सबसे पुरानी पुलिस बल कौन सी है? सबसे पुराना जो पुलिस कौन सी है ये पूछा गया है। अच्छा, ये जो सबसे पुराना है उसकी स्थापना 1836 में हुई है बच्चा, ठीक है। सबसे पुराना कौन सा है? तो असम राइफल्स है बच्चा। कौन सा है? असम राइफल्स है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तो मैं जानता हूं जहां पर जनसंख्या सबसे अधिक है, यादव उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर का राज्य है। इससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उसके बाद चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, लेकिन जनसंख्या में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। इसलिए जनता को कंट्रोल करने के लिए सबसे अधिक पुलिस कहां पर होगी? तो बता सकते हैं उत्तर प्रदेश में होगी। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या है? पुलिस स्टेशन है भाई, ठीक है। सर्वाधिक क्या है? पुलिस स्टेशन। इस बात को ध्यान रखना, भारत में सबसे अधिक पुलिस स्टेशन उत्तर प्रदेश में है। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। आशा करता हूं ये बातें समझ में आ रही होंगी। पूछा गया है, कांस्टेबल को कितने स्टार मिलते हैं? जो पुलिस का सबसे छोटा पदाधिकारी होता है उसे कितने स्टार मिलते हैं? तो ध्यान रखना, जो कांस्टेबल होता है उसे कोई भी स्टार नहीं मिलता, इसलिए डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला चलते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस थाना कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस थाना कौन सा, ये पूछा गया है। क्या नारकी पुलिस स्टेशन जो फिरोजाबाद जिले में है वो है, या बजरिया पुलिस स्टेशन कानपुर है, या जिम पुलिस स्टेशन इटावा में, या सराय मीरा पुलिस स्टेशन या कन्नौज में? तो ध्यान रखना, जो उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद नगर है, फिरोजाबाद जिला है, जिसे सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। किसके? सुहाग नगरी, या कांच उद्योग आ जाए, या आपको चूड़ियों का नगर आ जाए, बात एक ही है, आप लोग याद रखना। अच्छा, फिरोजाबाद का नाम कुछ बदला गया है इस समय, क्या कर दिया है? चंद्रनगर कर दिया है, ठीक है। क्या कर दिया है? चंद्रनगर कर दिया है फिरोजाबाद का नाम। तो उत्तर प्रदेश में एक नारकी तहसील है। फिरोजाबाद में क्या है? एक नारकी तहसील है। वहां पर क्या है? सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का थाना है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नारकी पुलिस स्टेशन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रथम महानिदेशक कौन थे? मतलब पहले डीजीपी कौन थे, यह पूछा गया है।
ये पूछा गया है। तो पहले जो डीजीपी थे मेरे भाई वह नरेश कुमार थे। कौन थे? नरेश कुमार थे। आप लोग याद रखना, ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, ये पहले थे। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर कौन बनी है? उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर कौन बनी है? तो लक्ष्मी सिंह बनी हुई है। कौन बनी हुई है? लक्ष्मी सिंह बनी हुई है। आप लोग याद रखना, उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर कौन थी, कौन बनी हुई है? तो बताइए, लक्ष्मी सिंह है, जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है। आगे ध्यान दीजिए, भारत का नंबर पुलिस स्टेशन कौन सा है? भारत का नंबर 1 पुलिस स्टेशन कौन सा है? ये पूछा गया है। ये 2024 का आंकड़े पूछा गया बच्चों। ठीक है, 2024 के अकॉर्डिंग पूछा गया है, भारत का नंबर 1 पुलिस स्टेशन कौन सा है? तो ध्यान रखना, अस्का पुलिस स्टेशन है। कौन सा? अस्का पुलिस स्टेशन है, जो उड़ीसा के गंजन जिले में। कहां पर? गंजन जिले में। आप लोग याद रखना, ए ऑप्शन में की ओर जाएंगे। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है। अगला, आईपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यदि आप कांस्टेबल बन जाएं तो हो सकता है, बहुत से कांस्टेबल मैंने देखा है जो मेरे भाई बहन तैयारी करते रहते हैं, वो कांस्टेबल से सीधे परीक्षा आईपीएस की, वो आईएएस की परीक्षा दे करके, यूपीएससी का एग्जाम दे करके वो लोग आईपीएस रैंक तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, और मैं आपके भविष्य को लेकर इसी बात को कामना करता हूं कि आप भी ऐसे पदाधिकारी बने। तो इंडियन पुलिस सर्विस क्या होती है? इंडियन पुलिस सर्विस होती है आईपीएस की फुल फॉर्म मेरे भाई। आगे ध्यान दीजिए, पुलिस की फुल फॉर्म क्या होती है? मित्र ध्यान रखना, फैक्ट अच्छा है, पूछा जा सकता है। वैसे भी आपको जनरल नॉलेज के लिए यह पता होना चाहिए जो पुलिस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ध्यान रखना, पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसी। एक बार फिर देख लीजिए, कुछ नहीं जाता अपना। पुलिस की फुल फॉर्म POLICE यही होता है। तो P से क्या होता है? पब्लिक, O से होता है ऑफिसर, फॉर L से होता है लीगल, LEGL, I से होता है इन्वेस्टिगेशंस, एंड C से होता है क्रिमिनल, E से क्या होता है? इमरजेंसी। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। आज के मेरे भाई बहन जो प्रतियोगी परीक्षा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको 100% याद होनी चाहिए। आगे ध्यान दीजिए, भारत में कुल कितने थाने हैं? भारत में जो इंडिया है अपना, इसमें कुल कितने थाने, ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो ध्यान दीजिए, 16,671। कितने? 16,671 में अलग लिख दिया है। ये टोटल भारत में थाने हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने थाने हैं, कितने पुलिस स्टेशन हैं, तो बताइएगा 1526 है। कितने? 1526 है, 1526 है। अच्छा, 1526 आप लोग वैसे याद कर लें, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1526 में। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस स्टेशन है? तो बताइए 1526 है। इस तरीके से जोड़ करके याद कर सकते हैं। भारत में पुलिस सेवा शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मतलब यह है, भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इस क्वेश्चन का वही आंसर होगा जो ये दिया हुआ है। ठीक है, कैसे होगा? अगर पूछा जाए कि भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को, किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। आप लोग याद रखना, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है भाई। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में थाना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में थाना दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा गया है। तो प्रत्येक माह के द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को, प्रत्येक माह जैसे जनवरी महीना के द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को मनाया जाता है। दूसरा शनिवार और चौथे शनिवार को क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश में थाना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रखना। पुलिस में प्रमोशन कितने साल में होता है? तो मतलब ये सिस्टम अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से है, मैं ये नहीं कहूँगा, बट उत्तर प्रदेश का जो कंडीशन है वो लगभग 10 साल के समथिंग है। ठीक है, लगभग 10 साल में। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, भारतीय पुलिस किस बंदूक का इस्तेमाल करती है? जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है, आपको भी मिलेगी, आप चिंता न करें, बस मेहनत करते रहें और मेरे वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको 100% जो आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं आपको नौकरी मिल जाएगी 100%, यह मेरा विश्वास भी है। पूछा गया है भारतीय पुलिस किस बंदूक का इस्तेमाल करती है? तो ध्यान रखना, पिस्टल O29 का। ठीक है, जिसे MM-A1 या ग्लास 70 कहा जाता है। ठीक है, इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है, पिस्टल O29 MM-A1 या ग्लास 70, जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है।
विश्व का सबसे बड़ा पुलिस विभाग कौन सा है, ये पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा पुलिस विभाग कहाँ पर है, ये पूछा है। तो न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है, आप लोग याद रखना, ठीक है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था, तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम मित्र ये जो लागू हुआ था वो 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है सामान्य नागरिकों को धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल को किस प्रकार की भूमिका निभाना चाहिए। जैसे मान के चलिए आप हैं, आप पुलिस में विभाग में सेलेक्ट हो जाते हैं और भारतीय नागरिक, आपको पता है कि वो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं अपने अधिकारों को लेकर के, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको वहाँ पर तैनाती दी जाती है, तो आपको उस समय प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए आपकी। तो ध्यान, क्या आपको सतर्क रहेंगे, सही बात है। शक्ति का प्रयोग करेंगे, सही है। निरंकुशता या ये सभी, तो मोस्टली आप सतर्क रहेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कैसे रहेंगे, सतर्क रहेंगे, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला है आपके रिश्तेदार का पुत्र किसी अपराध में गिरफ्तार हो जाता है तो आप क्या करेंगे, ये पूछा जा गया है। अगर आपका भाई, आपका पड़ोसी, आपका चचेरा भाई, आपका ममेरा भाई, आपका फुफेरा भाई या कोई रिश्तेदार है, आपका दोस्त किसी कारणवश गिरफ्तार हो जाता है, पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। क्या उसे तुरंत छोड़ देंगे, ऐसा करेंगे आप, नहीं करेंगे। उसे पैसा लेकर छोड़ेंगे, ये तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसे छोड़ेंगे नहीं, ये बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं ये बिल्कुल करेंगे, ये नहीं करेंगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आप कानून के तहत रहकर के, आप जो संवैधानिक कानून है उसके तहत रहते हुए वर्क करेंगे, उसके तहत रहते हुए काम करेंगे बच्चा, ठीक है। इसलिए डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला, देश में आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को निपटाने का कार्य कौन करता है, तो ये एनएसजी करता है। कौन करता है, एनएसजी करता है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, ठीक है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एनएसजी। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई है, ये पूछा गया है। तो इसकी स्थापना 1986 को हुई है। कब हुई है, 1986 को हुआ है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो बता दिए नई दिल्ली में है। एनएसजी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसकी फुल फॉर्म है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसकी फुल फॉर्म है। अगला, जनहित का मूल उद्देश्य क्या है, जो जनहित याचिका है इसका मूल टारगेट क्या है, यह पूछा गया है। यह पूछा गया है, तो ध्यान रखना, सामाजिक न्याय क्या है, सामाजिक न्याय इसका मूल टारगेट है। जनहित याचिका का मुख्य उद्देश्य है। फैक्ट अच्छा है, इसमें 5 बार या 6 बार या 7 बार या 10 बार आप स्टार लगा लें, ये फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, लैंगिक संवेदनशीलता का संबंध है, यह पूछा गया है। तो लैंगिक संवेदनशीलता का संबंध मित्र स्त्रियों के प्रति व्यवहार से है। किससे, स्त्रियों के प्रति व्यवहार से, आप लोग याद रखना। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है, जनहित याचिका को किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यह पूछा गया है। तो ध्यान रखना, इसको किसी भी व्यक्ति द्वारा, जनहित याचिका को किसी भी व्यक्ति द्वारा पेश किया जा सकता है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। पूछा गया, यदि किसी व्यक्ति में अनुकूलनशीलता होगी तो वो निम्नलिखित गुण होंगे उसमें, तो कैसे गुण होंगे, तो बता सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति के अंदर अनुकूलनशीलता के गुण होंगे तो वह सकारात्मक होगा। कैसा होगा, सकारात्मक होगा। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला, आदेश पुस्तिका, इसके बारे में आपने शायद पहली बार सुनने हो। आदेश पुस्तिका किसके द्वारा लिखी जाती है, आदेश पुस्तिका मित्र वो किसके द्वारा लिखी जाती है, तो आपने एसएसपी का नाम सुना है। एसएसपी, आपने एक मूवी देखी हो गंगाजल, अजय देवगन जो रोल करते हैं वो एसएसपी करते हैं, इसे निरीक्षक कहा जाता है, ठीक है। जो आदेश पुस्तिका है उसमें ये शब्द आया हुआ है, 1-2 बार यूज हुआ है, आदेश पुस्तिका। उस मूवी में आदेश पुस्तिका निरीक्षक द्वारा लिखी जाती है। किसके द्वारा, निरीक्षक द्वारा लिखी जाती है, आप लोग याद रखना बच्चों, ठीक है। और जनरल डायरी किसके द्वारा लिखी जाती है, जो जनरल डायरी किसके द्वारा लिखी जाती है, तो थाना अध्यक्ष होता है। कौन मित्र, थाना अध्यक्ष होता है, उसके द्वारा लिखी जाती है। इन दोनों बातों को आप लोग याद रखना, दोनों फैक्ट अच्छे याद कर लेना बच्चों, ठीक है। कौन सा, जनरल डायरी और आदेश पुस्तिका। अगला है, जनहित याचिका किस न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है, तो ध्यान रखना, जनहित याचिका है मित्र वो सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं या उच्च न्यायालय के दोनों में पेश की जा सकती है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला जनहित याचिका में सम्मिलित नहीं है,
सम्मिलित नहीं है। एक बात आपसे फिर भी कहूँगा, आप नेक्स्ट डे एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, आप सबसे पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें और जहां आपको क्वेश्चन में नई शब्द दिखाई दे इस तरीके से उसे गोला कर लें, इस तरीके से गोला कर लें। मैं रियल बता रहा हूं, अगर ये सब कर लेंगे तो आप 5 क्वेश्चन सब लोगों से बेहतर करके आएंगे। क्योंकि बहुत से विद्यार्थी यही करते हैं कि क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ते हैं। आप जिस क्वेश्चन में नई शब्द दिया है, चाहे वो जीएस का है, हिंदी का है, मैथ का है, रीजनिंग का है, किसी का भी है, आप अगर क्वेश्चन पढ़ें उस पर अगर नहीं दिया हुआ नहीं को गोला कर लें ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो ध्यान रखना, जो जनहित याचिका में शामिल नहीं है तो हिंसा से प्रभावित पीड़ित व्यक्ति, बदुआ मजदूरी, महिलाओं पर अत्याचार या शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश, ये नहीं है बच्चों। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, डी इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने के लिए मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत कब की थी? तो ध्यान रखना, इसकी शुरुआत है, पूछा जाए कि मिशन शक्ति अभियान किससे संबंधित है, तो महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध से। पहली बात, एक फैक्ट ये बनेगा, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 2020 से हुई थी। कब से हुई थी? 2020 से हुई थी। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बेस्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, जिसे यूपी कोका कहते हैं, 2017 किस वर्ष पारित हुआ था? ये पूछा गया है। तो मित्र, ये 2018 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 2000। देखो, उत्तर प्रदेश संगठित अपराध अधिनियम, नियंत्रण अधिनियम, ये लाया कब गया था? तो 2017 में लाया गया था। पारित कब हुआ था? तो बता सकते हैं 2018 में पारित हुआ था। अगला है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला सशक्ति हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो मैं जानता हूं इसको सभी लोग परिचित होंगे। जो महिला हेल्पलाइन नंबर है यूपी सरकार का, वो 1090 है, 1090। कितना है? 1090 है, आप लोग याद रखना। आगे ध्यान दीजिए, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, इसका भी कितना है? 1090 है। आगे ध्यान दीजिए, अगला दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में जनहित याचिकाओं का त्वरित निवारण करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय हेल्पलाइन नंबर क्या है? बेस्ट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, जो मुख्यमंत्री का जो कार्यालय हेल्पलाइन नंबर है वह 1076 है। कितना है? 1076 है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला दिया हुआ है, तो मित्र ये मेरे लगभग 60 MCQ थे। यदि आपको ये सेशन रियली अच्छा लगा है और आपको लगेगा कि हाँ से यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो मित्र मैं आपसे कहूँगा कि इस सेशन को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका भाई, आपका दोस्त, आप मुझे मानते हैं, आपके लिए इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहा हूँ। और आपको यदि प्रैक्टिस सेट लगानी है तो मेरे चैनल पे आप जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर खोलिए, आप उत्तर प्रदेश पुलिस के जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। और मैंने आपसे बताया इसमें करंट अफेयर, जीएस जैसे विषयों को पढ़ाता हूँ। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये सारी सुविधा आपको फ्री मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।